नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमलेश स्टडी में। तो आज बात कर रहे हैं फिजिक्स का 2011 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पता ही होगा 2009 2010 का करवा चुका हूँ। तो मैंने आपको एक मेन बात बता देना चाहता हूँ कि और क्वेश्चन बैंक का अधिकांशतः क्वेश्चन यानी 30% के लगभग का ऑब्जेक्टिव का आंसर गलत दिया रहता है। तो ध्यान रहे, इस गलत के भ्रमित से नहीं पढ़ना है। मैं जितने भी क्वेश्चन का आंसर दूंगा वो थ्योरी से पढ़ के दूंगा। बहुत से यूट्यूबर क्वेश्चन बैंक का ही आंसर पढ़ देता है और उसी को सर भाई बर्बाद हो जाओगे उस तरह के क्वेश्चन पढ़ने से। तो चलिए फटाफट, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। और जितने भी डिटेल सी बातें मैंने पिछले वीडियो में किया है तो वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा बातें बनाने से अच्छा नहीं होता है। तो मेरे भी जितने भी चैनल है उसमें आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी न्यूमेरिकल के साथ। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन का रहा है 2011 का है, एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्यांक निर्वात में डैश पथ की लंबाई होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन टी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये सब क्वेश्चन पढ़ने की चीज़ें पढ़िए, ज़्यादा डिटेल में जाने से बेहतर है कि आप पढ़, जो रटने वाली चीज़ें होती है उसे रट लेना ही चाहिए, नहीं तो बाद में परीक्षा में दुविधा में फंसा देती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षित होता है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश ESU में, तो ESU में 3 गुना 10⁻9 होता है। पता नहीं क्वेश्चन बैंक में क्या दिया है। तो चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाँ, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये दिए गए चित्र में एक्स पर आवेश, यानी ये समतुल्य धारिता से क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन फिगर में थोड़ा बोर्ड पर ज़्यादा डिटेल से बताने से बेहतर होता है। तो ये सब क्वेश्चन की बात का डिस्कस कुछ आगे करेंगे। मैं एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको मिल जाएगा समतुल्य धारिता पे क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, माउस पे बताना उतना अच्छा से नहीं समझ पाइएगा, बताएंगे तो चलिए 6 नंबर देखते हैं। लेकिन अगर इसका आंसर खोजिए तो इसका जो आंसर होगा 20 माइकल फ्राइडे होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए बोलता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो ये होगा 10,000। 10,000 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखिए 7 नंबर क्या कहता है, निकेल है। तो याद रखिएगा निकेल प्रति चुंबकीय है। निकेल के साथ कोबाल्ट भी प्रति चुंबकीय होता है, लोहा भी प्रति चुंबकीय होता है, ये सब याद रखिएगा। और CD यानी कैडमियम, CD भी प्रति चुंबकीय होता है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो है अनंत। ये तो आप जानते ही होंगे, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो अनंत है। क्या अनंत? क्योंकि समतल दर्पण की त्रिज्या अगर देखा जाए तो उसका अनंत ही एक समतल दर्पण है। इसकी त्रिज्या की बात करें तो, क्योंकि गोलीय दर्पण का त्रिज्या होता है, एक सीधा लाइन का त्रिज्या का अनुमान करना उतना संभव नहीं है। तो चलिए लेंस की क्षमता का है मात्रक डायोप्टर, बी करेक्ट आंसर है। चलिए इसी तरह फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है एन, क्या ये थोड़ा बोल रहा है NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा, एक संबंध याद कीजिएगा, उत्सर्जक धारा बराबर होता है आधार धारा प्लस संग्राहक धारा। आधार धारा प्लस संग्राहक धारा। तो पूछ रहा है IC यानी संग्राहक धारा। तो आधार धारा प्लस संग्राहक धारा, तो संग्राहक धारा बराबर क्या हो जाएगा, आधार धारा माइनस उत्साह। तो आधार धारा IE
अब माइनस सॉरी आई बी माइनस आई बी माइनस आई किधर है भाई, ओ आई ई माइनस आई ई माइनस आई बी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझे भैया, देखिए इसका संबंध होता है, देखिए यहाँ लिखना माउस पे थोड़ा दिक्कत होता है, तो उत्सर्जक धारा बराबर आधार धारा प्लस संग्राहक धारा, तो उसी से निकाल लीजिएगा, यह सूत्र होता है। चलिए 10 नंबर हो गया, फटाफट आते हैं अब। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है कथन कारक कुछ, देखिए कथन कारक को भी पढ़ेंगे, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सब कोई नहीं बताता है, बट मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे इसकी इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब ही तो हमारी सफलता है, और हमारी सफलता है तो सबसे बड़ी आपकी सफलता होगी। तो चलिए 11 नंबर कथन कहता है क्या कि एक संधारित्र की धारिता उसके प्लेट पर आवेश बढ़ने के साथ बढ़ती है, यह तो बात सत्य है, यह बात सत्य है। देखिए दूसरा कथन बोल रहा है बी का सीधा समानुपाती क्यू होता है, यह भी बात सत्य है, क्योंकि बी का समानुपाती क्यू होता है, इसलिए बी भी बराबर होता है सी क्यू, क्योंकि सी कांस्टेंट है। तो चलिए देखिए अपनी सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। देखिए 12 नंबर कथन क्या कर रहा है, इस तरह पढ़ने का नियम है कि पढ़ें, इस सबसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है या तो थ्योरी में काम आएगा। देखिए बोलता है किसी विद्युत बल्ब को संचालित करने पर बल्ब तत्काल प्रज्वलित हो जाता है। 12 नंबर बोल रहा है कि किसी विद्युत बल्ब को संचालित करने पर बल्ब तत्काल प्रज्वलित हो जाता है, यह बात सत्य है, यह बात सत्य है। दूसरा बोलता है तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से चलता है। भाई क्या बोल रहा है, तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से चलता है, यह बात गलत है। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन वेग से लेना देना कुछ नहीं है। देखिए 13 नंबर बोलता है नाभिकीय संलयन में ऊर्जा मुक्त होती है, यह बात सत्य है। बोलता है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के बाद उत्पादन की कुल बंधन ऊर्जा मूल अभिकारकों की कुल बंधन ऊर्जा से कम हो जाती है, यह भी बात सत्य है। देखिए 14 नंबर बोलता है एक बड़े सूख सेल का विद्युत वाहक बल उच्च होता है। अरे भैया 14 नंबर बोल रहा है कि एक बड़े सूख सेल का विद्युत वाहक बल उच्च होता है, हाँ ये भी बात सत्य है। और बोलता है किसी सेल का विद्युत वाहक बल इसके आकार के समानुपाती होता है, यह भी बात सत्य है। तो देखिए सत्य और सत्य पढ़ने से हमें अनुभव आएगी क्वेश्चन बनाने का, इससे मेरा क्वेश्चन जो है घुसा सकता है ऑब्जेक्टिव में। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है बोलता है प्रकाश की समरूपीय माध्यम में सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश समरूपीय माध्यम में सीधी रेखा में गमन करती, प्रकाश की किसी समरूपीय माध्यम में, हाँ यह बात सत्य है। बोलता है विवर्तन में बिना माध्यम परिवर्तन के ही प्रकाश की गमन की दिशा बदल जाती है, यह भी बात सत्य है। तो चलिए फटाफट अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है मनुष्य के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मनुष्य के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा भी होता है, और हाँ उल्टा वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा, हाँ तो ये दोनों आंसर सही हो जाएगा। उस समय की क्वेश्चन में दोनों आंसर रंगाता था। लेजर किरण एक फोटोन दूसरे फोटोन को उत्सर्जित करने के प्रेरित करने दोनों फोटोन होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समान ऊर्जा समान दिशा समान अवयव, तीनों आंसर हो जाएगा। उस समय तीनों ऑप्शन में भरा जाता था, ध्यान रहे। लेजर किरणें, पता नहीं क्वेश्चन बैंक में क्या दिया है उससे मतलब नहीं, लेकिन इसमें जो आंसर होगा समान ऊर्जा समान दिशा समान आयाम में लेजर की किरणें एक फोटोन दूसरे फोटोन को उत्सर्जित के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन 18 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें कौन सी राशि अदिश है, अदिश बोल रहा है यानी स्केलर, तो स्केलर तो वेक्टर भी है, धारिता भी है, विभव भी है, इसमें भी तीनों आंसर हो जाएगा। लेकिन विद्युत तीव्रता जो है वेक्टर क्वांटिटी है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये अब दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये सब को छोड़ देंगे, ये सब अलग पैटर्न की है। देखिए ये बोलता है चित्र में पढ़ के इसके आंसर देने का। तो देखिए कोशिश करते हैं देने का आंसर। देखिए बोल रहा है यदि आपतन कोण आई डैश आई इतना हो तो कौन होगा। देखिए यहाँ देखिए फिगर देखिए, यह भाई मेरे हमको दिया गया है आर का, आर से बड़ा है आई, आर से बड़ा है आई दिया गया है। तो आई से बड़ा है आई डैश, तो आई से यहाँ बड़ा कर देते हैं आई डैश, आई डैश। तो देखिए आई, आर से बड़ा है आई, आई से बड़ा है आई डैश, ठीक। और पूछ रहा है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण यानी आर बराबर पूछ रहा है। तो आर बराबर भाई आई डैश से बड़ा है, आई, आर बराबर आई है, और उसके बाद आई से बड़ा आई डैश है। इसका मतलब है कि आंसर ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि अपवर्तन कोण आर बराबर पूछ रहा है। नहीं समझे भैया, नहीं समझे तो रट लीजिए। और देखिए नहीं समझने का दूसरा ही नाम है रटना, लेकिन छोड़िए मत क्वेश्चन को। उसी तरह देखिए यहाँ आई डैश पूछ रहा है, तो यहाँ पूछ रहा है आई बराबर दिया है 2i, तो इसमें भी यानी 2i हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए 25 नंबर बोलता है किसी आपतन कोण के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बड़े ही सोचने वाली क्वेश्चन है भाई मेरे। देखिए बोलता है 25 नंबर किस आपतन कोण के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ की आपतन कोण के लिए जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए यदि यहाँ क्रांतिक कोण रहता तो यहाँ 90 डिग्री हो जाता, लेकिन यहाँ तो क्रांतिक कोण नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए